सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। ब्रह्मा कुमारीज में मुस्लिम समुदाय के भाई बहनों का आत्मीय स्नेह मिलन। महाराष्ट्र के अंबरनाथ स्थित ब्रह्मा कुमारीज सेवा केंद्र पर मुस्लिम समुदाय के भाई बहनों के लिए एक आत्मीय स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन आपसी प्रेम, आध्यात्मिक एकता और सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण बना। कार्यक्रम का शुभारंभ माउंट आबू से मुख्य वक्ता बीके डॉक्टर जमीला के करकमलों से हुआ। इस कार्यक्रम में अंबरनाथ क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के अनेक भाई बहनों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस अवसर पर मुस्लिम गट के अध्यक्ष, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंगला एवं बीके तनुजा, सामाजिक कार्यकर्ता श्याम जी तथा वार्ड नगर सेवक पुरुषोत्तम उगले भी उपस्थित रहे। डॉक्टर जमीला ने अपने सारगर्भित विचारों द्वारा आत्मिक शांति, ईश्वर की सर्वव्यापकता और आपसी भाईचारे का गहन अनुभव कराया। यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक संवाद का माध्यम बना, बल्कि सामाजिक सौहार्द को सुदृढ़ करने वाला एक प्रेरक कदम सिद्ध हुआ। वो विषाद का समंदर है, वो इल्म का समंदर है, वो पाकीज़गी का समंदर है, वो मसरत का समंदर है, वो मोहब्बत का समंदर है, वो कुव्वत का समंदर है। जैसे ही हम उससे कनेक्ट होते हैं, हमारी सारी एक एक सेल्स खुशी में नाचने लगती है। मैं अपने बचपन से मैं देखते आया हूँ अंबरनाथ के अंदर, और ऐसे ही सभी कास्ट के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को ला के दिखाना चाहिए कि ब्रह्म कुमारी में देखिए आके कि धर्म का कितना अच्छा प्रचार होता है और किस तरीके से होता है। यहाँ कोई जात भेद कुछ नहीं है। कि यहाँ हमें बहुत अच्छा फील हुआ और ऐसे प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए। ये इनविटेशन दिया, उसके तरफ से हम सबका शुक्र अदा करते हैं मुस्लिम जमात की ओर से। डोंबिवली में गणतंत्र दिवस पर हुआ रक्तदान महोत्सव। ब्रह्मा कुमारीज डोंबिवली की ओर से गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में तथा डोंबिवली सेवा केंद्र के 50 वर्ष पूर्ण होने के स्वर्ण जयंती अवसर पर घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके शकू के मार्गदर्शन में भव्य रक्तदान शिविर हुआ। शिविर में 109 से अधिक रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। यह संपूर्ण शिविर कासाबेला गोल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष योगेश पाटिल द्वारा प्रायोजित रहा। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक पलावा की उपाध्यक्ष वैशाली योगेश पाटिल, पूर्व उपाध्यक्ष मोहन धनराले, उपाध्यक्ष वंदना धनराले, एम्स हॉस्पिटल की चिकित्सक नीलम मामनिया सहित अलायंस ग्रुप कंपनी एवं संस्कृति समिति के सदस्य विशेष रूप से उपस्थित रहे। रक्तदाताओं को वरदान एवं नैपकिन प्रदान किए गए तथा रक्तदान के पश्चात मेडिटेशन रूम में विश्राम एवं साप्ताहिक कोर्स हेतु पंजीकरण कराया गया। रक्त संग्रह हेतु टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की 14 सदस्यीय टीम ने समर्पित भाव से सेवा दी। ब्लड डोनेट करके हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बिकॉज कुछ अच्छा करने की कोशिश हमने की है। और ब्रह्मा कुमारी हमेशा पूरे समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। आप लोग भी जाके कभी उनका कैंप अटेंड कीजिए, आपकी मन की शांति के लिए बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है। ब्रह्म कुमारी के द्वारा यहाँ पे रक्तदान का आयोजन किया गया है और आप सभी जानते हैं कि रक्तदान एक बहुत बड़ा दान होता है जो कि एक यूनिट 3 लोगों की जान बचा सकता है। ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अगर ऐसा एक ब्लड डोनेट करोगे तो ये मैसेज अच्छा रहेगा कि आपको जब भी जरूरत है तो आपको भी उसके फायदा जरूर मिलेगा। वी आर एट कासाबेला, जहाँ पे ब्लड डोनेशन ड्राइव अरेंज किया गया है बाय ब्रह्मा कुमारीज इन एसोसिएशन विद टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन 50 ईयर्स से एसआई कॉलेज में 50 ईयर्स से चल रहा है। एसआई कॉलेज में आते उनका मेडिटेशन का सेशन होता है और बहुत अच्छा होता है। जो भी डोनर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थे बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट। रजिस्ट्रेशन डेस्क से लेके उसके बाद ब्लड डोनर्स और माइंडफुल मेडिटेशन सेशंस भी अरेंज किए गए। ईश्वरीय सेवाओं के लिए बीके ललित भाई पहुंचे नैरोबी। हाल ही में ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय से सीए बीके ललित भाई ईश्वरीय सेवाओं के लिए नैरोबी पहुंचे। अहमदाबाद से बीके इशिता, बीके मीना एवं बीके विपिन, अमेरिका से बीके हेमंग, जापान से बीके ललिता तथा दिल्ली से बीके जगदीश एवं बीके शोभा भी उपस्थित रहे। उनके इस आध्यात्मिक दौरे के दौरान आध्यात्मिक सत्रों, सार्वजनिक व्याख्यानों एवं सेवाओं के माध्यम से कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। बीके सदस्यों ने भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर आदर्श से स्नेहपूर्ण भेंट की। साथ ही ICAI नैरोबी चैप्टर में प्रॉफिट विद पर्पस विषय पर प्रेरक व्याख्यान, उद्योगों एवं संस्थाओं में आध्यात्मिक संवाद तथा नैरोबी, लंगाटा और ओबामा सेवा केंद्रों में बीके सदस्यों से स्नेहपूर्ण भेंट की। सलामा गाचिया कम्युनिटी स्कूल के विद्यार्थियों को भोजन
एवं सहयोग प्रदान किया गया। वहीं प्रकृति के सानिध्य में दियानी बीच और मसाई मारा की शांत यात्राओं ने अंतर्मुखता और आत्मिक नवीनीकरण का अनुभव कराया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय साथ ही ब्रह्मा कुमारी समाज सेवा प्रभाग के संयुक्त राष्ट्रव्यापी अभियान संगम गौरवपूर्ण वृद्धावस्था एवं सम्मानित जीवन के अंतर्गत रतलाम के दिव्य दर्शन भवन में वरिष्ठ नागरिकों का गरिमामय सम्मान समारोह हुआ। मुख्य अतिथि नगर महापौर प्रहलाद पटेल, समाज सेवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके वीरेंद्र, डॉक्टर दिलीप नलगे ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा वरिष्ठ नागरिक कल्याण सहित विविध सेवा कार्यों की जानकारी दी। पद्मश्री लीला जोशी ने वृद्ध के स्थान पर अग्रज शब्द को अधिक सम्मानजनक बताते हुए सांस्कृतिक जिम्मेवारी पर बल दिया। बहुत अच्छा लगा, आज बहुत अच्छा लगा। और ये जो मिनिस्ट्री इनके साथ जो भी सहभागिता हुई है, मुझे लगता है हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सबको मैं युवा ही कहूँगा, क्योंकि जीवन का इतना बड़ा अनुभव लेकर आप इस अवस्था तक पहुँचते हैं जो जीवन की सारी कठिनाइयों को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आप इस अवस्था तक पहुँचते हैं। और जो अनुभव आपके अंदर होता है वो एक युवा के अंदर भी नहीं होता। तो मैं तो आप सबको युवा ही कहूँगा, क्योंकि आप सबसे हम युवा लोग प्रेरणा लेते हैं। बीके अनीता, समाज सेवी गुरनाम सिंह, सेवा केंद्र संचालिका बीके सविता, भारतीय स्त्री शक्ति संगठन की अध्यक्षा सविता तिवारी ने भी अपने भाव रखे। इस अवसर पर लगभग 500 वरिष्ठ नागरिकों को तिलक, पुष्प, दुपट्टा एवं ईश्वरीय उपहार देकर सम्मानित किया गया। मैं सभी बुजुर्ग से ये कहूँगी, रोज अपने आप को मिरर में देखें और कहें भगवान को थैंकफुल रहें कि आपने मुझे एक अच्छा ब्लेस डे दिया है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं दुनिया के काम आ सकती हूँ, मैं आज भी इस लायक हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। समाज का जो ये बुजुर्गों का सम्मान किया है, ये एक समाज की ज़रूरत है। और जो ये काम ब्रह्म कुमारी के सहयोग से मध्य भारत शासन कर रहा है, ये एक ऐसा कार्यक्रम है कि इसकी जागरूकता जगह जगह अगर फैलेगी, जगह जगह हम भी अपने मोहल्लों में, अपने जगहों पे बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनकी अहमियत बताएंगे, तो शायद समाज वापस उस रास्ते चला आएगा। वास्तव में बुजुर्ग आप सब नहीं हैं, लेकिन वो युवा जो आज दिनों दिन तनाव, चिंता और डिप्रेशन का शिकार हो करके अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर देते हैं, तो वास्तव में बुजुर्ग तो उनको हम कह सकते हैं, लेकिन आप हमारे जो यहाँ बैठे हैं, आप वास्तव में युवा हैं। सादाबाद में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें सनातन संस्कृति, संस्कार और भारतीय सभ्यता के संरक्षण पर गहन विचार विमर्श किया गया। दूर दूर से पधारे संतों, विद्वानों और गणमान्य जनों समेत ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष आमंत्रित किया गया। ब्रज के रमन रेती आश्रम से संत गोविंदानंद जी महाराज, संस्कार जागृति मिशन की अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना प्रिय आर्य, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके भावना ने विषय के तहत अपने भाव रखे। अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष राधारमन अग्रवाल एवं समाजसेवी धर्मेंद्र गौतम द्वारा बीके भावना को राधा कृष्ण की सुंदर छवि भेंट कर सम्मानित भी किया गया। सनातन संस्कृति और संस्कारों के जागरण के संकल्प के साथ यह विराट हिंदू सम्मेलन शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सनातन का तात्पर्य सदा रहने वाला, सदा से रहने वाला और सदा तक रहने वाला। जहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यही चरित्र निर्माण की शिक्षा देता है, यही संस्कृति की शिक्षा देता है कि अपने संस्कार और संस्कृति को हम श्रेष्ठ बनाएं, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं। भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। वक्ताओं ने अपने विचारों में बताया कि पर्यटन केवल भ्रमण का माध्यम नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का महत्वपूर्ण आधार है। अवसर पर युवा उद्योगपति विनय अग्रवाल, सीए प्रमोद पांडा तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने विशेष रूप से सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में परमात्मा के गुणों और शक्तियों का अनुभव कराने हेतु संक्षिप्त कमेंट्री के साथ राजयोग मेडिटेशन कराया गया। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का यह आयोजन जागरूकता का संदेश देकर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। स्पिरिचुअल टूरिज्म से मैं ये समझता हूँ, हर यात्रा में हम एक अनुभव
पाते हैं। अगर आप ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं और राजयोग करते हैं तो आपको ना एविएशन की ज़रूरत है, ना किसी नाव की ज़रूरत है। आप राजयोग एक ऐसी नाव है जिसके थ्रू से आप अपनी आंतरिक यात्रा करते हैं और आप अपने व्यवहार को उच्च कर पाते हैं। ब्रह्मा कुमारी प्लेटफॉर्म से स्पिरिचुअल टूरिज्म के ऊपर जो एक प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिए हैं, ये यूथ सेंट्रिक है, यूथ के द्वारा है और यूथ के लिए है। और इसके जरिए हम जो विकसित भारत का हमारा जो इंटेंशन है 2047, ये मकसद को हम पूरा करना चाहते हैं। बाहरी यात्रा से जो अनुभव लिए हैं, उस अनुभूति से हम आंतरिक यात्रा को भी समृद्ध करके हमारी रुचि, हमारी दृष्टिकोण, हमारी वृत्ति, ये सबको समृद्ध करा पाते हैं। इंदौर के वेंकटेश नगर एक्सटेंशन सेवा केंद्र पर राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मूल्यों एवं राजयोग के माध्यम से बालिकाओं का सशक्तिकरण विषय पर आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों नन्ही बालिकाओं की उत्साहपूर्वक सहभागिता रही। मुख्य अतिथि लिटिल अल्केमिस्ट स्कूल की संचालिका मुदिता जैन, इंदौर महाविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर पूजा चावड़ा, कालानी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती तथा वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता ने सभा को मार्गदर्शित किया। इस कार्य को रोकने के लिए परम पिता परमात्मा ने विशेष हम सब माताओं बहनों को आगे बढ़ाया कि तुम अपने अंदर की आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करो, जिससे तुम अपनी सुरक्षा खुद कर सको और अन्य को भी बचा सको, है ना। जैसे अच्छी चीजें हम पर बहुत देर से असर करती है, लेकिन जो गलत चीजें होती है हम उसकी ओर बहुत जल्दी क्या होते हैं, अग्रसर हो जाते हैं। तो अच्छे बुरे की समझ के लिए हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मेडिटेशन। अब वो जमाना गया जब बोलते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि इतना तो अब सभी परिवार में अवेयरनेस आ गई है कि बेटियों को भी शिक्षित करना, एजुकेट करना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में बाल कलाकारों द्वारा परमात्म बंधन विषय पर सुंदर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई तथा गायक शरद राजवंशी ने कन्या भ्रूण हत्या पर मार्मिक गीत प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर अहमदाबाद स्थित सुख शांति भवन में राष्ट्र ध्वज फहराया गया। अवसर पर मणिनगर सब जोन प्रभारी बीके नेहा ने सभी को राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं दी। इसके पश्चात उपस्थित भाई बहनों ने राष्ट्रगान और वंदे मातरम के सामूहिक गान के साथ राष्ट्र ध्वज को श्रद्धा पूर्वक सलामी दी। इसके बाद देशभक्ति गीतों की गूंज से पूरा परिसर राष्ट्र प्रेम की भावना से भर उठा। तिरंगे की गरिमामयी छाया में सभी उपस्थित जनों को प्रसाद भी वितरित किया गया। इसी कड़ी में करनाल सेक्टर 9 में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भारतीय सेना से सेवानिवृत्त कैप्टन महिपाल सिंह द्वारा राष्ट्रध्वज फहराया गया। अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मल ने गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि भारतीय संविधान हमें कर्तव्य, अनुशासन, समानता और राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है। माउंट आबू से बीके भगवान ने राष्ट्र की सशक्त नींव आध्यात्मिक मूल्यों को बताया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी भाई बहनों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और शांति के लिए संकल्प लिया। ज्ञान और राजयोग की शिक्षा से भी सुझाने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ सच्चा संविधान जीवन का क्या है। सच्चा संविधान है जीवन को पवित्र नियमित बना करके चलना। तो ऐसा भी जीवन अब आप चल रहे हैं। आगरा के ईदगाह स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर गरिमा में समारोह हुआ। केंद्र प्रभारी बीके अश्विना, बीके राज, बीके आशु तथा बीके अमर की उपस्थिति में राष्ट्रध्वज फहराया गया। इसके पश्चात उपस्थित सभी भाई बहनों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाकर राष्ट्रध्वज को सम्मानपूर्वक सलामी दी। कार्यक्रम में पूर्व सैनिक ओमवीर सिंह, पूर्व सैनिक चैतन राव एवं मुनीश पाठक की गरिमामयी उपस्थिति रही। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।